मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर विधानसभा अंतर्गत आने वाले ग्राम आझा झीर में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। कई बार शिकायतों के बाद भी उच्च अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। मानव अधिकार द्वारा बताया गया कि ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी की मिलीभगत से भ्रष्टाचार चल रहा है। आज कलेक्टर साहब को आवेदन दिया गया है, जिनमें भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट टीम सीहोर और शाजापुर धर्मेंद्र वर्मा जिला अध्यक्ष सीहोर, अरुणा पवार जिला अध्यक्ष, सोनल वर्मा सीहोर जिला उपाध्यक्ष सीहोर, रामराज वर्मा नगर अध्यक्ष सीहोर, रश्मि अवस्थी जिला प्रभारी सीहोर, सरिता लेवे जिला मंत्री शाजापुर, साधना ओझा नगर अध्यक्ष सुजालपुर आदि शामिल है। प्रेम न्यूज़ 24 आज पहुंची है सीहोर तहसील में। यहाँ पर कई लोग आए आवेदन निवेदन करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले विधानसभा इछावर विधानसभा अंतर्गत आने वाला ये ग्राम है। इस ग्राम में भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कई बार हम लोगों ने भी न्यूज़ चला चुके हैं। खासतौर पे पीडब्ल्यूडी साइड शोल्डर के नाम पर मुरम डालने की जगह मिट्टी डाल रहा है, लेकिन उसको भी लीपापोती करके उस मामले को शांत कर दिया गया। आज तक किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। इस बार ये लोगों ने भी आवेदन दिया, देखते हैं कार्रवाई होती है नहीं और क्यों, जानकारी लेते हैं। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र वर्मा, भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट का जिला अध्यक्ष सीहोर से हूँ मैं। विधानसभा कौन सी लगती है? विधानसभा इछावर लगती है। आपने ये आवेदन वगैरह विधायक जी को दिए? करण सिंह जी, हमने एक बार तराई नहीं कर रहे थे जब हमने विधायक जी को बोला था, लेकिन विधायक जी ने हमारी तराई करवा दी थी, क्योंकि कम से कम गर्मी के दिन पड़ रहे हैं, लगभग तराई 2-4 बार तो होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार एक बार भी तराई नहीं कर रहे थे। मतलब आप एक बार गए तो उन्होंने एक बार तराई करा दी? हाँ, एक बार तराई कराते थे पहले, लेकिन विधायक जी के कहने पर शायद 2-3 बार तराई करवा दी है उनने। अभी आप यहाँ पर एडीएम साहब के पास काय के लिए आए? हम एसडीएम साहब के पास आए हैं कि जो हमारा रोड का डाकपुलिया से आमाजीर रोड है, उसका आवेदन देने के लिए आए हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी हमें असुविधा होती है, क्योंकि जो मेन मार्ग है लगभग 80% गांव के लोग इसी रोड से निकलते हैं, और जो हमारा ये गांव का रोड है, अगर ये रोड ही सही नहीं बनेगा तो कैसे जनता का आवागमन होगा। दी आपका नाम? मेरा नाम रश्मि अवस्थी है और मैं भारतीय मानव अधिकार सीहोर जिले से जिला प्रभारी हूँ। इसमें आप मुझे बताइए, इससे पहले भी आपने मुद्दे उठाए होंगे, तो उस पे आपको कुछ रिजल्ट मिला? बिल्कुल मिला है, क्योंकि हमारी टीम जिस तरीके से कार्य कर रही है वहाँ से हमको सब जगह से संतुष्टि ही मिल रही है, क्योंकि हम लोग उनको अपना अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि मानव अधिकार ऐसा है, सबका अधिकार है, इसलिए सबको ही आवाज़ उठाना चाहिए और अपने अधिकार के लिए सबको लड़ना ही पड़ता है। लेकिन आज हम यहाँ पे जिस भ्रष्टाचार के लिए आए हैं, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है। मैं आपकी बात काटूंगा, हमें भी कई लोगों ने बोला था कि भ्रष्टाचार होता क्या है, आप ये इसके विषय में बताएं, भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार ये है कि जिस प्रकार से आज वो पुलिया का निर्माण हो रहा था, डाक पुलिया से आमाझीर का, उस डाक पुलिया के वहाँ पर जो पुलिया का निर्माण हो रहा था, उस पुलिया में मिट्टी से भरी जा रही थी। उसे कल से अगर कोई बड़ा वाहन उस पे से निकलता है तो कुछ भी दुर्घटना या हादसा हो सकता है। ये एक भ्रष्टाचार है और छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर किसी की जान चली जाती है या कुछ होता है तो उसका जवाबदार कौन है? मानव अधिकार आज तहसील में उपलब्ध, जी क्या विषय है भैया? इसका विषय यह है कि जो हमारा डाकपुलिया से लेकर ग्राम पंचायत आमाझीर का रोड है, इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर है, और 2.5 किलोमीटर दूरी का लगभग 2 करोड़ से ऊपर का बजट ग्राम पंचायत आमाझीर के ठेकेदार को मिला है। लेकिन इसमें क्या है कि जो भ्रष्टाचार है वो खुले तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि जो रोड का लेवल होना था वो रोड से 1 मीटर ऊपर होने का था, लेकिन उस पर भी लेवल नहीं किया गया। और इसके पहले हमने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने इसको अनसुनी कर दी। और इसके बाद में हमने जो पुलिया में भी लोकल काम चल रहा था, तो हमने लोकल काम को रोकने के लिए भी पीडब्ल्यूडी ऑफिस में चक्कर लगाए थे, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ऑफिस की और एक ठेकेदार की मिलीभगत होने के कारण पूरा काम हमारा नहीं हो पाया। उन्होंने कार्य जारी रखा। उन्होंने इस रोड के ऊपर 5 पुलिया बनाई है। 5 पुलिया में से भी एक पुलिया भी ऐसी नहीं है कि जिसकी मरम्मत सही तरीके से करी हो, क्योंकि उसमें जो मटेरियल की क्वालिटी आनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं आई, ना ही उसकी तराई हुई है, और ना ही उसमें सही से बेस डाला है, और ना ही उसमें सही मटेरियल डाला है। तो हम आज कलेक्टर साहब के पास भी आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब नहीं मिले। आज डिप्टी कलेक्टर को हम आवेदन दे के आए हैं, क्योंकि जो भी इसमें दोषी हो
उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मानवाधिकार आखिरकार इन मुद्दों को लेके आज कलेक्टर भी पहुंचा है और तहसील भी आया है। जी। क्या लगता है मानवाधिकार को वाकई में उसे संतोषजनक जवाब मिलेगा? आपके द्वारा जो मुद्दे उठाए क्यों नहीं मिलेगा? सफलता मिलेगी? मिलेगी, बराबर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।